अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिग्नल, जिसमें हम देखेंगे कि सिग्नल क्या है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिग्नल क्या हैं। व्हाट इज सिग्नल एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो हमें पता है जब डेटा कम्युनिकेशन होती है, डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो डेटा हमारे पास क्या करता है, ट्रांसमिट होता है। कम्युनिकेशन चैनल पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो वो जो डेटा या वो जो मैसेज होता है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, किस हालत में ट्रैवल करता है, या किस तरह से ट्रैवल करता है, हमारे पास किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, उसको कहते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिग्नल। तो देखते हैं कि सिग्नल क्या है। सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा। हमारे पास सिग्नल एक वेव होती है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव होती है जो कि डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हमारे पास आप जो भी डाटा भेजना है उसको किसी वेव की फॉर्म में, लाइट वेव की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में भेजा जाता है कम्युनिकेशन चैनल पे। एंड सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। फिर कम्युनिकेशन मीडियम की हेल्प से या कम्युनिकेशन मीडियम से भेजा जाता है उस सिग्नल को। तो इस तरह से हमारा डाटा एक सिग्नल की फॉर्म में क्या करता है, सेंडिंग साइड से, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे पहुंचता है। तो सिग्नल की हमारे पास यहाँ 2 टाइप्स हैं, डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। फर्स्ट टाइप अगर हम देखें डिजिटल सिग्नल ये क्या है, फिर इसका कंपैरिजन हमने देखना है कि जो सेकंड टाइप जो है हमारे पास एनालॉग सिग्नल, उसमें क्या डिफरेंस है और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है। डिजिटल सिग्नल अगर आप देखें, डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज represented in binary form. The digital signals are in the form of electric pulses of on and off. तो डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली हमारे पास इस तरह के सिग्नल्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, और यहाँ हमारे पास ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में ये होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यूज में होते हैं, कुछ फिक्स्ड इनकी या डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं डिजिटल सिग्नल्स की हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑन वैल्यू होगी या ऑफ वैल्यू होगी, आप ये कह सकते हैं लिमिटेड सी वैल्यूज होंगी, इसमें हमारे पास फाइनाइट वैल्यूज होंगी डिजिटल सिग्नल्स में, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दीज आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। ये डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास होती हैं, हमारे पास इनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट। डिजिटल हमारे पास जो सिग्नल्स होंगे ये ट्रांसमिशन के लिए फास्ट भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे, एंड इनमें जो एरर के चांसेस होंगे, एरर रेट्स होंगे डिजिटल सिग्नल्स में, वो कम होंगे। किससे इसका ये कंपैरिजन किया जा रहा है, इसका ये एनालॉग सिग्नल से कंपैरिजन किया जा रहा है। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि फास्टर भी होंगे, एफिशिएंट भी होंगे, और जो ट्रांसमिशन की स्पीड होगी वो भी हाई होगी, फास्ट होगी। इसके साथ साथ जो क्वालिटी होगी, वॉइस क्वालिटी, जैसे डिजिटल सिग्नल में हम जो अपने कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन वगैरह या हम जो भेजते हैं, ये क्या होगी, इसकी क्वालिटी डिजिटल सिग्नल्स में हाई होगी। ऑल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म। अब एग्जाम्पल क्या है, हम कहेंगे कौन से सिग्नल्स हैं जो डिजिटल हैं, या हमारी कौन सी कम्युनिकेशन है जो डिजिटल फॉर्म में हो रही है। तो सबसे बड़ी एग्जांपल डिजिटल की आपके पास ये कंप्यूटर्स के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। जितना भी कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता है, जितना भी नेटवर्क्स पे डेटा जाता है, ये सारा किसकी फॉर्म में जाता है, डिजिटल फॉर्म में जाता है हमारे पास। और नेक्स्ट चीज है इसमें कि कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली विद इन डिजिटल फॉर्म। क्योंकि कंप्यूटर्स को समझ ही डिजिटल फॉर्म आती है, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझते हैं, तो कंप्यूटर्स में क्या होगा, फिर जो डिजिटल सिग्नल है इसी फॉर्म में वो चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं, और इसी फॉर्म में वो चीज़ों को क्या करते हैं, हमें जनरेट करके भी आउटपुट्स देते हैं। The following figure represent a high voltage as a 1 and low voltage as 0। आपको दिखाया जा रहा है यहाँ इस डायग्राम में कि ये कंप्यूटर सिस्टम में जो डिजिटल सिग्नल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके हमने कहा फाइनाइट वैल्यूज है, ऑन एंड ऑफ वैल्यूज हैं, और जो उसकी ऑन वैल्यू है उसको हाई वोल्टेज यानी कि 1 कहा जा रहा है। ये देखिए आपके पास एक सिग्नल है 1, इसकी हाई वैल्यू है, और ये देखिए ये इसकी 0, इसकी लो वैल्यू है। ये आपके पास एक डिजिटल सिग्नल है।
और फिर अगेन आपको 1 रिप्रेजेंट किया, ये हाई वैल्यू है, अगेन 1 है, ये आपके पास हाई वैल्यू है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स जो आपके पास हैं वो फास्टर हैं, उनकी क्वालिटी भी बेटर है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, और हमारे पास वो डिस्क्रीट है यानी फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज उनमें होती हैं, और कंप्यूटर हमारे पास डिजिटल फॉर्म में ही अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को। और जो हमारे मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन है, जो हमारे डिजिटल पेन्स वगैरह हैं आजकल, वो उनसे जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं या हम डेटा सेंड करते हैं, इनपुट देते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो डिजिटल फ़ोन्स हैं इसमें जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं डेटा की, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नल की या डिजिटल कम्युनिकेशन की। सेकंड थिंग है या सेकंड फॉर्म है हमारे पास सिग्नल्स की एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल हमारे पास जो होते हैं ये होते हैं कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये हमारे पास डिस्क्रीट नहीं होते, ये देखिए आप कॉन्टिन्यूस हैं, इनमें कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, मुसलसल हैं आप कह लें। तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, वो किसकी फॉर्म में है हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ वेव है, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेव है। दिस वेव इज ऑल्सो नोन एज कैरियर वेव, और हमारे पास एनालॉग वेव को या एनालॉग सिग्नल को कैरियर वेव भी कहा जाता है। और कैरियर वेव इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन लाइन है, या फिर हमारे पास लाइट है, साउंड है, रेडियो है, माइक्रोवेव है, ये जितने भी किस्म के सिग्नल्स हैं एनालॉग हैं हमारे पास। और हमारे पास जो हम कहते हैं कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिजिटल सिग्नल्स की। तो हम क्या करते हैं एनालॉग में, जो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, साउंड वेव जो हमारी होती हैं या रेडियो वेव्स होती हैं, ये सारी एनालॉग की आपके पास एग्जांपल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास? There are two characteristics of analog wave or analog signal: frequency and amplitude. Frequency हमारे पास क्या होगी? The number of times a wave repeat during a specific time interval is known as frequency. मीन एक एनालॉग वेव कितनी बार रिपीट होगी एक इंटरवल में। सपोज इन 2 सेकेंड्स आपकी एनालॉग वेव कितनी बार रिपीट होगी, देखिए वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। या आप कह लें 2 सेकेंड की ड्यूरेशन थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ सेकेंड, यहाँ पे एंड हुआ, ये 2 सेकेंड का टाइम है। इस टाइम के दौरान आपकी वेव ने कितनी बार रिपीट किया, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे देखें सेकेंड साइकिल, यहाँ पे थर्ड साइकिल, हमारे पास 3.5 साइकिल्स आपकी एक वेव पूरा करती है। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारी इसकी फ्रिक्वेंसी 3 पॉइंट सपोज हम कह देते हैं कि 5 है। मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक या मेजरमेंट्स कैसे की जाती हैं एनालॉग सिग्नल की, इसकी फ्रिक्वेंसी से और इसकी एम्पलीट्यूड से। फ्रिक्वेंसी होगी कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में एक खास वक्त में कितनी बार वो वेव रिपीट होती है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारे पास, द हाइट ऑफ द वेव विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। देखें जो भी हमारे ये टाइम ड्यूरेशन थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाइट हो रहेगी या सबसे ज़्यादा हाइट जो होगी, यहाँ अगर हम देखें तो सारे जो भी साइकिल्स बने हैं, जो भी वेव की रेपिटेशन हुई है, सबकी हाइट इक्वल है, चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो डाउनवर्ड है। तो ये जो इसकी एक मैक्सिमम हाइट होगी ये गिवन ड्यूरेशन में, स्टार्ट ऑफ द टाइम से लेके एंड ऑफ टाइम तक, जितना भी आप टाइम ले रहे हैं, चाहे 5 सेकंड ले रहे हैं, 2 सेकंड ले रहे हैं, जिसमें उसको जज कर रहे हैं आप, तो उस ड्यूरेशन के दौरान जितनी उसकी हाइट होगी वो कहलाएगा उसका एम्पलीट्यूड। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम एक एनालॉग सिग्नल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, या एक एनालॉग सिग्नल की मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास था सिग्नल कि वो वेव है सिग्नल जिससे हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं किसी कम्युनिकेशन मीडियम पे। और 2 तरह के सिग्नल्स है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। और कंप्यूटर को या डिवाइसेस को हमारे पास डिजिटल सिग्नल या आप कह लें डिजिटल फॉर्म में डेटा समझ में आता है, और जब हमें उसे ट्रैवल करवाना होता है तो मोस्टली हम उसे एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके इनकोड करके ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।